अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स काफ़ी सारे दिए हुए हैं। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। राइट, व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या चीज़ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। राइट, अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो गौर करें कि ये अगर इस तरह से है एनिमल सेल, दैट इज प्लांट सेल। राइट, तो इस चीज का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है जिसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दरमियान में जो एनिमल सेल है उसके दरमियान में मौजूद है न्यूक्लियस। ओके, प्लांट सेल में न्यूक्लियस जरा साइड पे होता है। एक बड़ा सा वैक्यूल होने की वजह से प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो साइड पे होता है। प्लांट सेल, राइट, दैट इज एनिमल सेल। एनिमल सेल, राइट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो सबसे पहले हम इसके परसेंटेज देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। राइट, तो पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर प्रोटीन कितनी है। प्रोटीन प्रोटीन कंटेंट्स। प्रोटीन स्टूडेंट्स इसमें तकरीबन तकरीबन 60% टू 80% होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन 60% से 80% हो सकती है। राइट, आफ्टर दैट हम लिपिड्स की बात कर लेते हैं कि लिपिड्स कितने हो सकते हैं इसमें। लिपिड्स तकरीबन 40% टू 60, बल्कि हम इस तरह से कह लेंगे कि 20% टू 40% लिपिड्स होते हैं। राइट, इसके अलावा कुछ अदर कंटेंट्स भी होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, some other contents, carbohydrates, etc. राइट, तो ये बेसिक चीजें हैं। प्रोटीन और लिपिड ज्यादा हिस्सा है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये हर सेल में पाई जाती है, हर सेल को कवर किए हुए होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके बारे में शुरू शुरू में सेल की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया, इसके बारे में गुफ्तगू की। तो हम आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। दो बेसिक मॉडल स्टडी किए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो दो बेसिक मॉडल कौन कौन से हैं? एक का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और दूसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। राइट, हम बात कर लेते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। लेकिन अब बता दें कि कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 लिपिड्स, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 4 कोलेस्ट्रॉल, राइट, etc. तो कुछ कंटेंट्स जो अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ मिलकर कंटेंट्स बना रहे हैं, ये दोनों कॉन्जुगेशन की शक्ल में भी रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तब हम इनका नाम रखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये हम पहले बात कर चुके हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स
लिपिड के साथ मिलकर रहते हैं तो भी ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बनाते हैं, तो वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का नाम होगा ग्लाइकोलिपिड्स, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड, फैट्स, प्रोटीन्स, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सारे कंटेंट्स मौजूद हैं। ओके, तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दो स्ट्रक्चर्स जो है वो स्टडी की जाती हैं। एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो पहले हम ड्रा कर लेते हैं कि व्हाट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, राइट। दूसरी बात कर लेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, राइट। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में जो है ये स्टडी की गई कि जो प्रोटीन है वो इस तरह से सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, डबल इसको सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन को कहा गया है कि ये बाई लेयर है, प्रोटीन ऊपर भी है नीचे भी है, दरमियान में लिपिड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से बताई गई कि ये इस कंडीशन में हो सकती है, लाइक ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पे लिपिड्स हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स, राइट। ये है जी लिपिड्स, इनके ऊपर मौजूद है प्रोटीन। यूनिट मेम्ब्रेन के मुताबिक इसके ऊपर मौजूद है प्रोटीन, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, ऐसे, ठीक है जी। इसको कहा गया कि ये प्रोटीन है और इसको कहा गया कि ये लिपिड्स है, राइट। इन्हें लिपिड्स का नाम दिया गया। तो लिपिड्स का हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक हिस्से की भी स्टडी की गई। हाइड्रोफोबिक होता है वाटर हेटर और हाइड्रोफिलिक होता है वाटर अट्रैक्टिव। तो ये कॉन्सेप्ट जो बताया गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के, प्रोटीन जो है सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर बाई लेयर है प्रोटीन की, ये इसके लिपिड्स के ऊपर, राइट। ये भी प्रोटीन, ये प्रोटीन, राइट। लेकिन बाद में जो मॉडर्न स्टडी थी उसने इसमें इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया और कहा गया कि जो प्रोटीन है वो थ्रू आउट इस लिपिड्स के ऊपर मौजूद नहीं होती, बल्कि कुछ चेंजिंग शक्ल होती है जो कि एम्बेडेड लाइक स्ट्रक्चर है। वो क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बल्कि वो मोज़ेक मैनर में होती है। वो क्या है? वो इस तरह से है। बाद की जो मॉडर्न स्टडी थी उस स्टडी ने ये बताया कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है। तो कहा गया कि जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड है उसमें, इस तरह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? वो एम्बेडेड है, धंसे हुए हैं, इस तरह से, लाइक स्ट्रक्चर लाइक दैट, ठीक है जी। प्रोटीन इस तरह से धंसी हुई है लिपिड्स के अंदर, राइट। सेम लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन, राइट। और ये है जी लिपिड्स। इसके अलावा हमने बात की थी कि कुछ अदर कंटेंट्स भी होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह से अगर मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स,
ठीक है जी। अगर ये प्रोटीन है तो उसके साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच है अगर, ठीक है जी, अगर कुछ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच है, कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है तो दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। फिर इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, राइट, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। कुछ इसके अलावा अदर कंटेंट्स भी हैं लाइक कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है जी, कुछ अदर कंटेंट्स भी हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी है इसमें। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसमें ये बात बताई गई कि प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है इंस्टेड थ्रू आउट अपर सरफेस ऑफ द लिपिड्स। बट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें प्रोटीन जो है ये ऑर्गेनिक कंटेंट्स को अपने साथ चिपका कर इस लिपिड्स की जो लेयर्स है इसके अंदर वो घूमती रहती है, तैरती रहती है, और कंटेंट्स, ऑर्गेनिक कंटेंट्स को अपने साथ चिपका कर एक तरफ से दूसरी तरफ सेल के हिस्से में ले जाती है। तो मेम्ब्रेन को हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। we can say that plasma membrane is selective permeable membrane because it having the ability to passes some specific contents from it, like carbohydrates, proteins, some other organic contents which are attached with protein part, and by moving of protein, by transport of protein, the contents of organic contents from one place move to another place, from outside move into the cell, right, and due to this conditions we can say that is facilitated diffusions. Proteins work like as a facility for organic contents to moving in the cells, right. After that now we can study about what is endocytosis. In the cells sometimes when food particles enter into the cell through plasma membrane, that entry is called endocytosis. Endo means enter, cytosis means cell के cytoplasm cell के अंदर entering, and if food particles is moving out from the cell, that is called exocytosis, right. Now we can write like, if food particles is moving, food particles, that is food particles, right, that is moving inside the cell. If it want to move into the cell from outer surface, that is that food particles, right, that food particle. Now that concept, that phenomena is called endocytosis. And if that food particle is moved from outer environment, from the cells, right, that is food particles. If that food particles are other waste material, this is like waste material, if it is inject from the cell, removal from the cell, removing process, that is called exocytosis. Exo means outer, endo means inner, right. Another discussion, that two words, pinocytosis and phagocytosis. What is pinocytosis? And what is phagocytosis? Pinocytosis means drinking of cell, and phagocytosis means eating
of cell, right? Pino means liquid-like structures and phago means solid structures. When cell, when in the food particles in the condition of liquid, that is process is pinocytosis. That engulfing process, that is pinocytosis. And if that particles is solid, now we can say that that process is phagocytosis. Right? Thank you.